हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों आप सभी का मैं एक बार फिर बेसिक्स ऑफ साइकोलॉजी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बच्चों आज की क्लास में जो हम टॉपिक साइकोलॉजी का पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम किशोरावस्था से संबंधित कथन। तो यहाँ पर हम किशोरावस्था से संबंधित कथनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वो कथन लिखेंगे और वो कथन किसने दिया हम ये लिखेंगे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही है दोस्तों। यहाँ इन कथनों में से मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में कौन सा कथन नहीं आया हुआ, लगभग सारे कथन आए हुए हैं। तो ये पूरे इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजी में हम जो पढ़ रहे हैं पूरा इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसमें से एक लाइन भी हम उसमें हटा नहीं सकते क्योंकि वो क्वेश्चन आए हुए हैं। तो बच्चों साइकोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अच्छा है आप इन सारे टॉपिक्स को थोरोली पढ़ो, थोरोली याद करो। ठीक है, क्योंकि यही क्वेश्चन, यही जो सेंटेंस होंगे यहाँ पे, यही कथन होंगे, वही क्वेश्चन बन के आ जाएंगे। ये कथन किसने कहा, इस तरह से। और साइकोलॉजी में ऐसे ही आता है, पहले वो कथन दे देता है और फिर पूछता है ये वाला कथन ऐसा किसने कहा। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारे साइकोलॉजी के जो किशोर अवस्था से संबंधित विभिन्न कथन हैं उनको। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको पता होगा स्टैनली हॉल। तो स्टैनली हॉल जो थे उन्होंने किशोर अवस्था का सर्वप्रथम वैज्ञानिक व क्रमबद्ध अध्ययन किया था, ऐसा हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब हम उनसे संबंधित कथनों के बारे में लिखेंगे। तो चलिए पहला कथन है, स्टैनली हॉल जी क्या कहते हैं या स्टैनली हॉल ने क्या कहा है कि किशोर अवस्था एक प्रबल दबाव, तनाव, संघर्ष व तूफान का काल है। ठीक है, जैसा कि हमको पता है, हम पहले भी लिख चुके हैं कि किशोर अवस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान और संघर्ष का काल होती है। ये जब हमने किशोर अवस्था के विभिन्न नाम लिखे थे तब भी हमने इसको पढ़ा था, और किशोर अवस्था की विकासात्मक कार्य और विशेषताएं होती हैं तब भी हमने पढ़ा था। अब हम ये पढ़ रहे हैं कि ये कथन किसने दिया है। ठीक है, तो किसने दिया है, वैलेंटाइन ने। तो मैं लिखता हूँ, कथन लिखता हूँ 1 बाय 1 और जिसने दिया है उसको मैं लिखता हूँ। तो चलिए क्या है कथन, किशोर अवस्था, देखिएगा ध्यान से और कोशिश कीजिएगा साथ के साथ याद करने की। ठीक है, किसी भी चीज़ को पेंडिंग ना रखें, आप साथ के साथ उसको लर्न करते रहिएगा। साथ में मैं उनको लर्न करने की कुछ ट्रिक भी दूंगा। तो चलिए देखिए, किशोरावस्था, किशोरावस्था क्या कहा दोस्तों मैंने, किशोरावस्था प्रबल प्रबल दबाव, प्रबल दबाव, तनाव तनाव, संघर्ष, क्या दोस्तों, संघर्ष व तूफान का काल है। ठीक है, और हम पहले भी कह चुके कि तूफानों की आयु किसको कहते हैं, किशोरावस्था को। तो किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, संघर्ष व तूफान का काल है। किसने कहा, काल है। किसने कहा, ये कहा स्टैनली हॉल ने। किसने कहा जी, स्टैनली हॉल। लिख देते हैं हम स्टैनली हॉल। ठीक है, स्टैनली हॉल। तो स्टैनली हॉल महोदय कहते हैं कि किशोर अवस्था प्रबल दबाव, तनाव, संघर्ष व तूफान का काल है। चलिए दूसरे सेंटेंस में हम लिखते हैं, स्टैनली हॉल ने क्या कहा है, स्टैनली हॉल ने कहा है कि किशोर अवस्था में जो परिवर्तन होते हैं वो अकस्मात होते हैं। ठीक है, और इसके बारे में भी अगर हम बात करें तो हम इसको पढ़ चुके हैं कि स्टैनली हॉल ने अपना सिद्धांत दिया था, त्वरित विकास का सिद्धांत। उसमें उन्होंने कहा था कि किशोरावस्था में विकास, ठीक है, अकस्मात होता है। क्या कहा था कि किशोरावस्था में विकास अकस्मात होता है, और इस सेंटेंस में क्या है कि किशोरावस्था में परिवर्तन अकस्मात होते हैं। ठीक है, तो दोनों चीज़ों को आप साथ साथ याद कर सकते हो, उनका जो उन्होंने जो किशोरावस्था में विकास के सिद्धांत दिए थे उसको और इसको। ठीक है, तो ऐसा स्टैनली हॉल ने क्या कहा है, क्या कहा है, किशोरावस्था में परिवर्तन, किशोरावस्था में जो परिवर्तन होते हैं, किशोर अवस्था में जो परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं, वो अकस्मात होते हैं। वो अकस्मात होते हैं। किसने कहा है, स्टैनली हॉल ने। और हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, तीव्र विकास का सिद्धांत। ठीक है, किसने दिया था, स्टैनली हॉल ने। तो दोनों सेम कथन है, स्टैनली हॉल। ठीक है, करेक्ट। यानी जो किशोर अवस्था में जो परिवर्तन होते हैं वो अकस्मात होते हैं। चलिए
आगे नेक्स्ट क्या है, स्टैनली हॉल का एक सेंटेंस है, वो कहते हैं किशोरावस्था एक नया जन्म है। ठीक है, क्योंकि इसमें उच्चतर व श्रेष्ठतर मानव विशेषताएं प्रकट होती हैं। ठीक है, या श्रेष्ठतर विशेषताएं प्रकट होती हैं, हम ऐसा लिख दें। तो चलिए देखिए, किशोरावस्था क्या कहते हैं स्टैनली हॉल, किशोरावस्था एक नया जन्म है। क्या है? एक नया जन्म है। इसमें जन्म है, इसमें उच्चतर व श्रेष्ठतर मानव विशेषताएं प्रकट होती हैं। इसमें उच्चतर व श्रेष्ठतर मानव विशेषताएं, चलिए यहां लिख देते हैं, मानव विशेषताएं प्रकट होती हैं। याद करते रहिएगा भाई साथ साथ, विशेषताएं प्रकट होती हैं। क्या कहते हैं? किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर व श्रेष्ठतर मानव विशेषताएं प्रकट होती हैं। ऐसा भी किसने कहा है? स्टैनली हॉल ने। ठीक है, तो आप ये तीनों सेंटेंस एक साथ ही याद कर सकते हैं, स्टैनली हॉल। ठीक है, एक साथ याद कर सकते हैं, इनको एक ग्रुप में रखें। तो पहला, किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, संघर्ष व तूफान का काल है। किसने कहा? स्टैनली हॉल ने। दूसरा, किशोरावस्था में जो परिवर्तन होते हैं वो अकस्मात होते हैं। किसने कहा? स्टैनली हॉल ने। तीसरा, किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर व श्रेष्ठतर मानव विशेषताएं प्रकट होती हैं। किसने कहा बच्चों? स्टैनली हॉल ने। चलिए अब हम पढ़ते हैं दूसरे मनोवैज्ञानिक की परिभाषाएं। ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे दो परिभाषाएं वैलेंटाइन की। पहली परिभाषा है, व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता का समय किशोरावस्था होती है। यानी किशोरावस्था व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता का समय होती है। इसमें जो किशोर है वो अपने घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्र बनाता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता हमारी 3 हो चुकी। क्या है? व्यक्तिगत व घनिष्ठ हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। किशोरावस्था की विशेषताओं में व्यक्तिगत और घनिष्ठ मित्रता पाई जाती है, ऐसा हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो यह व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता किशोरावस्था की, हम लिखें व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता किशोरावस्था की व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता किशोरावस्था की विशेषता है। क्या कहेंगे? विशेषता है। और विशेषता में हम ये पढ़ भी चुके हैं, विशेषता है। किसने कहा भाई? किसने कहा? वैलेंटाइन ने। वैलेंटाइन। ठीक है, तो व्यक्तिगत और घनिष्ठ मित्रता किसकी विशेषता होती है? किशोरावस्था की। और आपको पता है कई बार जो घनिष्ठ मित्र होते हैं वो मिलकर अपराध भी कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी किसने कहा है? वैलेंटाइन ने। तो वैलेंटाइन क्या कहते हैं? इन दोनों सेंटेंसों को हम याद कर सकते हैं साथ साथ। सुनिएगा, व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता किशोरावस्था की विशेषता है। किसने कहा? वैलेंटाइन ने। और मैं कहूं कि घनिष्ठ मित्र आपस में मिलकर कई बार अपराध भी कर देते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय होती है। किसने कहा है? वैलेंटाइन ने। तो नेक्स्ट सेंटेंस हम लिखेंगे, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय होती है। आपको पता है किशोर आसानी से बहक जाते हैं किसी की बातों में, कोई भी उन्हें भड़का सकता है। ठीक है, और वो अपराध कर देते हैं। तो ये तो हमको पता ही होगा। तो ये अब किसने कहा है? किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय, वैलेंटाइन ने। चलिए लिखते हैं इसको भी। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है। कौन कहते हैं? वैलेंटाइन। ठीक है, दोनों सेंटेंस को आप ध्यान में रख सकते हैं एक साथ, वैलेंटाइन। तो व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता किशोरावस्था की विशेषता है और किशोरावस्था
अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है। ठीक है, क्योंकि अपराध भी कौन करते हैं, घनिष्ठ मित्र मिलकर। तो ये दोनों आप किसने दिए हैं, वैलेंटाइन। और वैलेंटाइन डे हम मनाते हैं। ठीक है, वैलेंटाइन डे यानी मित्रता दिवस जिसको बोले। ठीक है, तो वैलेंटाइन डे कब मनाते हैं हम, उससे हम याद रख सकते हैं कि वैलेंटाइन मतलब मित्रता। तो यहाँ पे आप इनको कनेक्ट कर सकते हो इन शब्दों को, वैलेंटाइन मित्रता, है ना, घनिष्ठ मित्रता वैलेंटाइन, और मित्रता हो गई वहाँ पे अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। 3 स्टैनली हॉल की हो गई और 2 वैलेंटाइन की होगी। चलिए अब हम 2 अलग और कथन पढ़ेंगे, वो दिए गए जॉन्स के अनुसार। जॉन्स महोदय क्या कहते हैं, जॉन्स महोदय कहते हैं कि किशोर अवस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति होती है। क्या कहते हैं, किशोर अवस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति होती है। तो चलिए लिखते हैं इनको। किशोरावस्था, किशोरावस्था शैशवावस्था की, शैशवावस्था की पुनरावृत्ति, किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, या किशोरावस्था में शैशवावस्था की पुनरावृत्ति होती है। इस तरह से लिख देते हैं सेंटेंस को। किशोरावस्था में शैशवावस्था की पुनरावृत्ति क्या होती है भाई, पुनरावृत्ति होती है। तो किशोरावस्था में शैशवावस्था की पुनरावृत्ति होती है, ऐसा किसने कहा है, ऐसा कहा है जॉन्स ने। ठीक है, शैशवावस्था की प्रवृत्ति किसने बताया, जॉन्स। जॉन्स पता है, बेबी जॉन्स पाउडर होता है, ऑयल आता है, कई तरह के प्रोडक्ट आते हैं जॉन्स के। ठीक है, तो जॉन्स पाउडर बच्चों का पाउडर होता है। ठीक है, और भी कई सारे मटेरियल होते हैं, जॉनसन एंड जॉनसन ऐसे। ठीक है, तो जॉन्स किसने कहा भाई शैशवावस्था की पुनरावृत्ति, जॉन्स ने। तो जॉन्स शिशु हम याद कर सकते हैं। तो किशोरावस्था किसकी प्रवृत्ति है, शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। चलिए आगे अब हम पढ़ेंगे रॉस के दिए हुए कथन। तो रॉस महोदय क्या कहते हैं, शिशुओं के समान किशोरों में कार्य करने का, शिशुओं के समान किशोरों को वातावरण से समायोजन करने का कार्य पुनः आरंभ करना होता है। चलिए तो क्या कहते हैं, रॉस महोदय क्या कहते हैं, शिशुओं के समान किशोरों को वातावरण से समायोजन करने का कार्य, वातावरण से क्या भाई, समायोजन करने का कार्य पुनः आरंभ करना होता है। पुनः आरंभ करना होता है, ऐसा किसने कहा है, ऐसा कहा है रॉस ने। शिशुओं के समान किशोरों को वातावरण से समायोजन करने का कार्य पुनः आरंभ करना होता है, किसने कहा है भाई, रॉस ने। ठीक है, और रॉस महोदय आगे कहते हैं, इन्हीं का नेक्स्ट कथन है कि किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण व पोषण करते हैं। तो क्यों ना हम दोनों सेंटेंस को जोड़ दें और इसको एक ही सेंटेंस बना दें। ठीक है, तो किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण व पोषण करते हैं। तो मैं इसी में जोड़ देता हूं, आप इसको एक सेंटेंस में याद कीजिए ताकि आपको दोनों नाम याद हो जाए। ठीक है, तथा क्या लिखता हूं, तथा किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण व पोषण करते हैं। तथा किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण क्या करते हैं भाई, निर्माण व पोषण करते हैं। तो सुनिएगा, किसने कहा ये, रॉस ने। किसने कहा भाई, रॉस ने। तो यहां पे 2 सेंटेंस है बच्चों, यहां तक एक सेंटेंस है, दूसरा 2 सेंटेंस है। तो हम एक साथ 2 सेंटेंस याद कर सकते हैं। देखिए सुनिएगा इसे,
शिशुओं के समान किशोरों को वातावरण से समायोजन करने का कार्य पुनः आरंभ करना होता है। एक, तथा किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण व पोषण करते हैं। अब आप इसमें साथ में अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं याद करने के लिए, केवल और केवल याद करने के लिए। क्या है? किशोरों समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण व पोषण करते हैं और नहीं कर पाते तो उन्हें रोष आ जाता है। रोष मतलब, रोष राजस्थानी शब्द है। रोष का मतलब क्या होता है? गुस्सा। उनको गुस्सा आ जाता है, तो रोष, उनको रोष आ जाता है। तो सुनिएगा दोबारा सेंटेंस को। शिशुओं के समान किशोरों को वातावरण से समायोजन करने का कार्य पुनः आरंभ करना होता है तथा किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण व पोषण करते हैं। नहीं कर पाते तो उन्हें रोष आ जाता है। ऐसा किसने कहा है? रॉस ने। तो नहीं कर पाते तो उन्हें रोष आ जाता है, ये उन्होंने नहीं कहा रॉस ने, लेकिन हम याद करने के लिए ऐसा जोड़ रहे हैं। तो इस सेंटेंस को आप पूरा इस तरह से, किस तरह से याद करो? शिशुओं के समान किशोरों को वातावरण से समायोजन करने का कार्य पुनः आरंभ करना होता है तथा किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण व पोषण करते हैं और नहीं कर पाते तो उन्हें रोष आ जाता है। किसने कहा है? रोष ने। ये लो जी, इजी वे में आपको ये दोनों सेंटेंस, यहाँ कितने सेंटेंस हैं? 2 सेंटेंस है। इजी वे में आपको ये दोनों सेंटेंस याद हो जाते हैं। चलिए अगली जो डेफिनेशन है, अगली डेफिनेशन हम देखते हैं किलपैट्रिक की। हाँ ठीक है, तो किलपैट्रिक महोदय क्या कहते हैं? किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, किल करने वाला काल है। ठीक है, किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, किल करने वाला काल है। हमको पता है किशोर अवस्था में बहुत से किशोर जो होते हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं। ठीक है, कठिन, उन्हें ये जीवन बहुत कठिन लगता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, हमने पढ़ा था। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं उसके फेवर में नहीं हूँ, हमें परिस्थितियों से मुकाबला करना चाहिए। एक उम्र होती है, उनमें आदमी बहक जाता है। ठीक है, तो क्या कहा है किलपैट्रिक महोदय ने? किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, किल करने वाला काल है। किसने कहा है? किलपैट्रिक ने। तो किल करने वाला काल है, ये हम सिर्फ याद करने के लिए बोल रहे हैं। तो क्या कहा है किलपैट्रिक ने? कहा क्या है? किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। चलिए लिखते हैं, किलपैट्रिक महोदय ने क्या कहा? किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। सबसे कठिन काल है। किसने कहा है भाई? किलपैट्रिक ने। ये लो, किलपैट्रिक। किसने कहा है? किलपैट्रिक। तो आप इसे कैसे याद कर सकते हैं? सुनिएगा दोबारा। कैसे याद करोगे? किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, किल करने वाला काल है, किलपैट्रिक। किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, किल करने वाला काल है। किसने कहा है? किलपैट्रिक। लो जी, ये जो कथन है ये भी हमें याद हो गया। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं। अगला जो कथन है वो हम पढ़ते हैं काल्सनिक का। ठीक है, तो काल्सनिक महोदय का कथन भी हम कुछ इस तरह से याद करेंगे। काल्सनिक महोदय क्या कहते हैं? काल्सनिक महोदय कहते हैं कि किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझते हैं तथा उनका कत्ल भी कर देते हैं। काल्सनिक है ना, काल्सनिक मतलब कत्ल भी कर देते हैं। तो किशोर अवस्था प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझते हैं तथा उनका कत्ल भी कर देते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा, ये कई सारी न्यूज़पेपर्स में कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अपने पेरेंट्स का बहक जाते हैं और अपने पेरेंट्स का कत्ल भी कर देते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं तो क्या हम कहें पूर्णतया ये कथन जो काल्सनिक का है वो सही भी है, बट हमारा उद्देश्य यहाँ पे क्या है? कथन को याद करना कि कथन किसने कहा है। तो हम क्या कहेंगे? किशोर अवस्था में जो किशोर होते हैं वो अपने पेरेंट्स का कत्ल भी कर देते हैं। तो क्या कहेंगे? किशोर प्रौढ़ों को, प्रौढ़ों मतलब वयस्क, उनके जो पेरेंट्स हैं, तो किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझते हैं। किसने कहा है? काल्सनिक ने। चलिए लिखते हैं, किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझते हैं। क्या समझते हैं भाई? बाधा समझते हैं। बाधा क्यों समझते हैं? क्योंकि वो रोका टोकी करते हैं उनको। ठीक है, और इसलिए वो अपने जो प्रौढ़ हैं उनको मार्ग में बाधा समझते हैं। ठीक है, और ये समझते हैं कि ये जो प्रौढ़ी हैं जो उनको उनके मार्ग में
बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, ठीक है, जो उनको लक्ष्य प्राप्ति से रोक रहे हैं। तो किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझते हैं जो उनको लक्ष्य प्राप्ति में या लक्ष्य प्राप्ति से रोकते हैं। ऐसा समझते हैं कौन? किशोर। लक्ष्य प्राप्ति से रोकते हैं और कई बार गुस्से में आके उनका कत्ल भी कर देते हैं। ये याद करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा या समझना पड़ेगा। ऐसा किसने कहा है? कार्ल सनिक। चलिए दोस्तों, करेक्ट दिखाई दे रहा है, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। कार्ल सनिक। चलिए, तो ये हुए हमारे कथन, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं इनका एक क्विक रिव्यू और करते हैं इनको याद करने की कोशिश, ठीक है। चलिए, सबसे पहले अगर बात करें, किशोर अवस्था प्रबल दबाव, तनाव, संघर्ष व तूफान का काल है, तो ऐसा कहा है स्टैनली हॉल ने, ठीक है। ये तो भाई आपको याद रखना पड़ेगा कि स्टैनली हॉल ने जो है किशोर अवस्था का प्रथम क्रमबद्ध और वैज्ञानिक अध्ययन किया था। तो उस वक्त उन्होंने ये कहा था, उसी वक्त प्रबल दबाव, तनाव, संघर्ष व तूफान का काल है, ठीक है। किसने कहा? स्टैनली हॉल ने। किशोर अवस्था में जो परिवर्तन होते हैं वो अकस्मात होते हैं, ठीक है। तीव्र विकास का सिद्धांत दिया गया है जो हम पढ़ चुके हैं। किसने दिया है? स्टैनली हॉल ने। और उसमें उन्होंने कहा कि किशोर अवस्था में जो परिवर्तन होते हैं वो अकस्मात होते हैं। तो ये कथन हमें याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि किशोर अवस्था में जो परिवर्तन होते हैं वो अकस्मात होते हैं। कब होते हैं भाई? अकस्मात, ठीक है। तो अकस्मात होते हैं। किसने कहा? स्टैनली हॉल ने। नेक्स्ट, किशोर अवस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर व श्रेष्ठतर मानव विशेषताएं प्रकट होती हैं। किसने कहा है भाई? स्टैनली हॉल ने, ठीक है। तो ये तीनों कथन आप इजी याद कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ कथन पे, ठीक है। मैं यहां इनको नंबर कर देता हूं, 1 2 3, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, यहां पे सेवंथ भी है एंड 8th है, ठीक है। ये 9th है और ये 10th। तो चलिए, फोर्थ कथन क्या है? व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता किशोर अवस्था की विशेषता है। किसने कहा है? वैलेंटाइन। तो आपको घनिष्ठ मित्रता के नाम से ही वैलेंटाइन याद आ जाना चाहिए। वैलेंटाइन डे हम सेलिब्रेट करते हैं ना, ठीक है, वेस्टर्न कल्चर के बेसिस पे, है ना। अपनी कल्चर में तो ऐसा है नहीं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, वो दूसरा मैटर है। तो व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता किशोर अवस्था की विशेषता है, ऐसा किसका कहना है? वैलेंटाइन का। नेक्स्ट है, किशोर अवस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है। किशोर अवस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है। किसने कहा है? वैलेंटाइन ने। तो हम कैसे याद करेंगे? व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता किशोर अवस्था की विशेषता है, किशोर अवस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है, ठीक है। दोनों को एक साथ याद कर सकते हो। तो ये दोनों शब्द कहे हैं वैलेंटाइन ने। तो आपको पता है जो अपराध प्रवृत्ति होती है वो घनिष्ठ मित्रता के कारण ही याद होती है। तो घनिष्ठ मित्रता, अपराध प्रवृत्ति जो घनिष्ठ मित्रता के कारण ही होती है। तो घनिष्ठ मित्रता और अपराध प्रवृत्ति दोनों को साथ साथ आप याद कर सकते हैं। घनिष्ठ मित्रता और अपराध प्रवृत्ति, ये सेंटेंस किसके? वैलेंटाइन के। घनिष्ठ मित्रता वैलेंटाइन, घनिष्ठ मित्र करके मिलकर क्या करते हैं? अपराध। तो व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता किशोर अवस्था की विशेषता है और घनिष्ठ मित्र मिल करके अपराध कर देते हैं। तो किशोर अवस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय, दोनों सेंटेंस वैलेंटाइन। चलिए नेक्स्ट कथन की बात करें, कथन नंबर 6, किशोर अवस्था में शैशवावस्था की पुनरावृत्ति होती है। शिशु जैसे याद आता है आपको जॉन्स याद आना चाहिए, है ना। तो किशोर अवस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है जॉन्स ने। कथन 7th और 8th, शैश क्या है? शिशुओं के समान किशोरों को वातावरण से समायोजन करने का कार्य पुनः आरंभ करना होता है। क्या है भाई? शिशुओं के समान किशोरों को वातावरण से समायोजन करने का कार्य पुनः आरंभ करना होता है तथा किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण व पोषण करते हैं। नहीं कर पाते तो क्या आ जाता है उन्हें? रोस। तो इस तरह से आप रॉस को याद कर सकते हैं। तो शिशुओं के समान किशोरों को वातावरण से समायोजन करने का कार्य पुनः आरंभ करना होता है तथा किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण व पोषण करते हैं। नहीं कर पाते तो उन्हें रोस आ जाता है। किसने कहा है? रॉस ने, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको भी याद कर सकते हो। 2-3 बार जब आप रिवाइज करोगे तो ये सेंटेंस आपकी जगह पे होगा और पक्के रूप से आपको याद हो जाएगा। याद ऐसा होगा कि आप भूलोगे नहीं उसे। भुलाना चाहोगे तभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है। और एग्जाम में आएगा, ईजी वे में आप टिक कर दोगे। चलिए नेक्स्ट कथन देखते हैं। किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, किल करने वाला काल है, मारने वाला काल है। तो किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, किल करने वाला काल है। किसने कहा है? किलपैट्रिक ने। तो किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, किलपैट्रिक। करेक्ट हो जाएगा याद आसानी से।
चलिए नेक्स्ट है, किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझते हैं जो उन्हें लक्ष्य प्राप्ति से रोकते हैं, इसलिए किशोर उनका कत्ल तक कर देते हैं। किसने कहा है? काल्सनिक ने। किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझते हैं जो उन्हें लक्ष्य प्राप्ति से रोकते हैं। किसने कहा है? काल्सनिक। ठीक है, तो बच्चों ये थी आपकी किशोरावस्था से संबंधित कथन की क्लास। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और ऐसे ही साइकोलॉजी की वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल। गुड बाय, थैंक यू।